मनोहर भगवान श्याम सुंदर से कहा कि प्रभु दर्शन कब होगा। भगवान कन्हैया ने कहा कि हे राधे, मन वाणी कर्म से पवित्र होकर के आप जब भी हमें वृंदावन की कुंजों में याद करोगी, मैं वचन देता हूं कि हे राधे, भेंट तुमसे अवश्य होगी। इधर जब राधा से विदा भगवान कन्हैया ले लेते हैं, ध्यान नंद भवन की ओर गया है। देखा है यशोदा मैया नंद महल की चौखट को पकड़े खड़ी थी, आंखों से मैया के आंसू बह रहे थे। भगवान कन्हैया मैया यशोदा के पास में गए हैं, हाथ जोड़ करके भगवान कन्हैया मैया के सामने खड़े हो गए। कहा माते क्षमा कर देना, मैया आपने हमारे लिए क्या नहीं किया है। हे माते, मैं अपने शरीर के चमड़े की जूती बना करके तेरे चरणों में पहना दूं, फिर भी हम तुम्हारे कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते हैं। मैया तुम्हारा कर्ज मेरे ऊपर इतना है कि शरीर के चमड़े की जूती बना करके तेरे चरणों में पहनाऊं माता, फिर भी हम तुम्हारे कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते हैं। मैया, जब गांव में गरीब पर कर्ज अधिक हो जाता है और गरीब कर्ज देने में असमर्थ हो जाता है, मैया बेचारा रात ही रात में अपने परिवार को लेकर के गांव छोड़ करके परदेश को भाग जाता है। समझ लेना मैया कि तेरा कर्ज मेरे ऊपर इतना बढ़ गया है कि मैया मैं तेरा कर्ज चुकाने में असमर्थ हूं। इसलिए मैया हम वृंदावन छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। वो भावना भगवान कन्हैया की थी, कह रहे थे कि मैया शरीर के चमड़े की जूती बना करके तेरे पैरों में पहनाऊं, फिर भी तेरे कर्ज से मुक्त नहीं होंगे। लेकिन आज के समय में पुत्रों की भावना मां के प्रति बिल्कुल ही अलग हो गई है। एक बात का मुझे ध्यान आता है, एक विधवा गरीब मां थी जिसने दूसरों के घर में काम कर करके अपने पुत्र को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, अच्छी सी नौकरी में पुत्र को लगवाया। उसी बेटे की जब शादी हो गई, बहू घर में आ गई। बहू कहने लगी है कि हम तुम्हारी मां के साथ नहीं रहना चाहते हैं, हम तुम्हारी मां से अलग रहेंगे। पुत्र बहू की बात मान करके अपनी मां के पास में गया। कहा मैया, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन माते अब हम तुम्हारे पास में रहना नहीं चाहते हैं। मैया, आप हमें ये बताइए कि हम आपके कर्ज से मुक्त कैसे होंगे। जितना धन चाहिए मैया आप ले लीजिए, लेकिन हमें अपने कर्ज से मुक्त कर दीजिए। बूढ़ी मां मन में विचार करने लगी कि जिस पुत्र के लिए जीवन भर दूसरों के घर में काम किया, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, वही पुत्र कह रहा है कि मैया तेरे कर्ज से मुक्त कैसे हो। इस बच्चे से अगर हम धन ले लें तो ये मां के सम्मान में एक ठेस होगी। मैया ने कहा पुत्र हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक रात आप हमारे पास में आकर के सो लो, उसके बाद में आप हमारे कर्ज से मुक्त हो जाओगे। सिर्फ एक रात आप हमारे
साथ में सोएंगे, हम अपने कर्ज से तुम्हें मुक्त कर देंगे। बेटे ने भी मन में विचार किया कि एक रात सोने से आजीवन का झंझट खत्म है। बेटा शाम के समय मैया के पास में पहुंचा है तो बूढ़ी माँ ने एक बिस्तर लगाया है, आधे बिस्तर को गीला कर दिया, आधा बिस्तर सूखा रखा। जिधर बिस्तर सूखा था मैया स्वयं लेट गई और गीले बिस्तर की तरफ कहा कि पुत्र लेट जाओ। बेटा जब गीले बिस्तर पर लेटा, कहा मैया ये तो बिस्तर गीला है। कहा पुत्र तो एक रात की ही तो बात है, एक रात तुम गीले बिस्तर पर सो जाओ, कुर्सी पर परेशानी है। थोड़ी देर मन महसूस करके लेट गया, लेकिन गीले बिस्तर पर नींद किसे आई? नींद किसे आई? थोड़ी देर बाद उठ करके खड़ा हुआ, कहा मैया हमें नींद नहीं आ रही है, आप हमें क्या दिखाना चाहती हो? कहा पुत्र सिर्फ एक रात कर्ज से मुक्त करना है ना तुम्हें, तो आप इस पर एक रात सो जाओ। फिर लेट गया लेकिन नींद फिर भी नहीं आई। आधी रात्रि पर उठ करके खड़ा हुआ, कहा मैया हमें इस बिस्तर पर नींद नहीं आती है। कहा पुत्र माँ के कर्ज से मुक्त होना चाहते हो? जब तुम छोटे थे मैं तुम्हें अपने पास में सुलाती थी, आप बिस्तर पर पेशाब कर देते थे, बिस्तर गीला हो जाता था, मैं तुम्हें सूखे में लिटा देती थी, स्वयं गीले में लेट जाती थी। जब तुम दूसरी तरफ बिस्तर गीला करते थे, उठा करके पुत्र हम तुम्हें सीने पर सुलाते थे, लेकिन कभी तुम्हें गीले पर नहीं लिटाया। कर्ज की बात करते हो पुत्र, तुम हमारा कर्ज क्या दोगे? जाओ हमने तुम्हें अपने कर्ज से मुक्त किया, पुत्र जहां रहो जैसे भी रहो खुश रहना। आज के पुत्रों की भावना ये है, भगवान कन्हैया कहते हैं मैया ये समझ लेना कि तेरा कर्ज हम पर इतना ज्यादा हो गया है कि हम तेरा कर्ज देने में असमर्थ है मैया, इसलिए हम तुम्हें छोड़ करके जा रहे हैं। बोले हे भगवान कन्हैया कि हे मैया तूने मेरे लिए क्या नहीं किया है। और इधर लव और दिव्यांश जो सागर नगला से आए हैं, लव और दिव्यांश की तरफ से माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित किया गया है। भगवान इन्हें दीर्घ आयु प्रदान करते हुए सद्बुद्धि प्रदान करें। साथ में ही बंटू यादव नगला नाहर निवासी, ये बंटू जी की तरफ से हमें माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित किया गया है। कामना करूंगा भगवान उनके जीवन में आने वाली बाधाओं को हमेशा हमेशा अलग रखें। कलश वाली कन्याएं बाहर आ जाए। बोले हैं भगवान कन्हैया के भैया तूने क्या नहीं किया? दिन रेल मेरा उल्हान सहे परे कौलाए फुरता मेरी हटे कहने सही हटकी कहने हटे हटा।
यदि प्रेम रहो ऐसोई तो फिर दर्शन होए कभी न कभी। यदि प्रेम रहो तो फिर दर्शन होए कभी न कभी। कहा मैया जीवन रहा तो दर्शन अवश्य होगा। समझ गई है मैया कि कन्हैया के वियोग का समय आ गया है, अब मेरा पुत्र नहीं रुकेगा। धन्य है मेरी बहन देवकी जिनकी गोदी का खिलौना जाकर के कन्हैया तू बनेगा। मैं तो स्वप्न में धनवान हुई थी, मुट्ठी खोली तो खाक में जाकर के खोली। समझ में आ गया है पुत्र के दूसरों के धन से कोई धनवान नहीं होता है। पुत्र जा रही हूं, जाओ मेरे लाल, अब रोकेंगे नहीं। लेकिन कन्हैया